नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मानव शरीर में रक्त का विकार हो जाता है, उसका खून तक बनना बंद हो जाता है। इससे रोगी के शरीर का खून नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है। थैलीसीमिया एक खून का विकार है जो कि शिशु में माता पिता से फैलता है। यानी अगर माता पिता को थैलीसीमिया की बीमारी है तो शिशु में इसके होने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 7 से 10 हजार थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है और तकरीबन 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। आइए इस रोग के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम आरोग्य में। वैद्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये जो थैलीसीमिया है ये कैसी बीमारी है और किस कारण से होती है? बढ़ता शोध शरीर में और देह हो पीत, अन्य वस्तुएं भी सभी दृष्टिगत हो पीत, भोजन हो अत्यधिक, मूर्छा और अति प्यास, कामला भीषण रोग यह लक्षण है खास, कंठ शोध अरुचि वमन, अग्नि मांद जवर प्यास, बेचैनी तन क्षीणता, शीश शूल दे त्रास, रुक असाध्य का वैद्य भी कर न सके उपचार, दवा न लगती रोग पर मूर्छा बारंबार। ऋचा जी, ये एक बहुत ही दुष्ट बीमारी है थैलीसीमिया। थैलस इसका ग्रीस उसमें लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है समुद्री तट, और मिया थैलीसीमिया एनीमिया, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, पांडु रोग। ये पहले लैटिन की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, ग्रीस, साइप्रस, इटली, इस तरफ जो समुद्र के किनारे के देश हैं वहाँ ये बीमारी मिलती थी। उसके बाद ये हमारे देश में समुद्र तट जो हैं, जैसे कि सिंध प्रदेश हुआ, आपका कच्छ हुआ, पोरबंदर हुआ, इस तरफ ज़्यादा देखी जाती है। ये बीमारी माँ बाप से बच्चों में आती है, जिसमें रक्त की क्षति होती है। अगर किसी पुरुष में रक्त की क्षति है और वो स्त्री से समागम करे और सगर्भा हो, बच्चा जो होगा थैलीसीमिया होने के चांस रहेंगे। लेकिन यदि दोनों इस बीमारी से ग्रसित हैं तो बच्चे की परसेंटेज थैलीसीमिया से ग्रसित होने की बहुत बढ़ जाती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक मेजर और दूसरी माइनर। जो थैलीसीमिया मेजर है उसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में 30 लाख कण प्रति सेकंड बनते हैं और मरते हैं रक्त के। लेकिन इस बीमारी में बनने बंद हो जाते हैं और मरने प्रक्रिया चालू रहती है, और धीरे धीरे जो खून की कमी है बहुत होने लगती है। और दूसरा माइनर है, इसके अंदर बच्चे में खून की जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन 5 से 6% तक रहती है। तो मॉडर्न में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ब्लड चढ़ाना ही एक इसका एकमात्र उपाय है, जो कि बहुत महंगा भी है और कष्टकारी भी है। ये बड़े दुख की बात है कि इसका अभी तक कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आयुर्वेद में हम ये कह सकते हैं कि कुछ लाभ अवश्य मिलता है। कुछ प्रयोग हैं जिनको प्रयोग करने से हम देखते हैं कि इस बीमारी में लाभ मिलता है। तो हम प्रयोग जानेंगे इसके, लेकिन कुछ देर में उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही है? हाँ जी, मैं बबीता जी बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं बबीता जी? जी, विष्णु गार्डन से। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अब मुझे ना कमजोरी भी एक तो बहुत रहती है और गर्मी बहुत होती है जी। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मिलना था मुझे। आपकी उम्र कितनी है? जी 45। बबीता जी, एक बार आप मेरे से आकर के मिल लें, देखते हैं कि इसका क्या कारण है। लेकिन ये हो सकता है आपका मेनोपॉज का टाइम हो, उसमें अक्सर ये शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो आपको देख करके मैं बता देता हूँ कि आपको क्या समस्या है, किस कारण से बीमारी बनती है। और आप कुछ समय के लिए, जब तक मेरे पास ना आ सकें, आ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी, मुक्ता मोती, प्रवाल मूंगा, इन दोनों की पिष्टी किसी अच्छी कंपनी की ले लें। इनको आप 1 रत्ती यानी कि 1/8 ग्राम
125 मिलीग्राम मुक्ता पिष्टी और 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी शहद या दूध में मिलाकर के सेवन करें। साथ ही साथ शंसमणिवटी 2-2 गोली दिन में 2-3 बार सेवन करें। जो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है वो इससे रुकेगी और आपको आराम लगेगा। वैद्य जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे करूं, मैं चाहती हूं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये भी कहते हैं कि वो आपसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, तो मैं चाहती हूं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप कब कहां पर अवेलेबल होते हैं, ताकि वो आसानी से आपके पास पहुंच सके अगर वो आना चाहें तो। मैं शनिवार को दोपहर बाद 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक ऋषिकेश घाट रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने उपलब्ध रहता हूं, और बाकी दिन हरिद्वार में एक जगह कनखल में मेन पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने दक्ष रोड पर बाकी दिन वहीं मिलता हूँ। जी शुक्रिया वैद्य जी। तो बबीता जी, आप अगर वैद्य जी से मिलना चाहती हैं, जैसा कि आपने कहा भी, तो इन पतों पर आप उनसे मिल सकती हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर वैद्य जी के पास जा सकती हैं और अपनी बीमारी का इलाज करवा सकती हैं। लेकिन दर्शकों, आप कहाँ हैं? अगर आपको भी बबीता जी की तरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप वैद्य जी से मिलना चाहते हैं, तो कॉल करना तो बनता है। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज भी पता कर सकते हैं। और इसी के साथ, जैसे कि वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, थैलीसीमिया। अक्सर ऐसा होता है, ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये बीमारी जन्मजात होती है, किसी बड़े को भी हो सकती है? ये अनुवांशिक है, जन्मजात ये बीमारी बनती है और माँ बाप से ये बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। जब स्त्री और पुरुष का मैंने बताया समागम हुआ और स्त्री सगर्भा हुई, डिलीवरी के बाद बच्चे में इस बीमारी के आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ऋचा जी आपकी बीच में बोलकर और कहूँगा, कुछ लोग कुछ समय रात को 11-12 बजे फ़ोन करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, आप दिन में फ़ोन करें ज़्यादा अच्छा, रात्रि में फ़ोन करने से फ़ायदा कुछ नहीं, डिस्टरबेंस भी होता है। आप समय के हिसाब से बात करें, कृपया रात्रि को 9-9:30 बजे के बाद फ़ोन ना करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो दर्शकों, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 9:30 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं कॉल, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो 9:30 बजे तक आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैद्य जी, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए कौन बोल रही है? जी हम मेरठ से बोल रहे हैं, पाना। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? ये पूछना चाहते हैं कि हमारी मम्मी के पीते हैं पथरियाँ जी, इसके लिए क्या पूछना है? पित्त की थैली में पित्त की थैली में पथरी है जी। बहन जी, पित्त की थैली के लिए मैंने पहले भी कहा, आज फिर बताता हूँ कि इस रोग का कोई चिकित्सा नहीं है, ना आयुर्वेदिक में, ना होम्योपैथिक में, ना एलोपैथिक में। और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को पित्त की थैली से की पथरी ठीक होते नहीं देखी। और इसका सिर्फ एकमात्र यही उपाय है कि आप शल्यक्रम से, ऑपरेशन से इसको निकलवा दें, और ये किसी भी दवाई से दूर नहीं होती। एक छोटी सी बात और कहूँगा कि पित्त की थैली की जो डक्ट है, जिसके अंदर से पित्त स्राव होता है, पित्त निकलता है, बहुत बारीक होती है। यदि उसमें किसी कारणवश अवरोध आ जाए तो एकदम से पीलिया हो जाता है। साथ ही साथ कई बार पथरी लंबे समय पड़े रहे, कुछ केसेस में ये बिगड़ करके गलत रूप ले लेती है। इसलिए जब भी आपको मौका लगे, अच्छा सा समय देख करके इसको रिमूव करवा दें। उसके बाद कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। ऑपरेशन इसका एकमात्र इलाज है। जी वैद्य जी, तो दर्शकों, इस बात के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बीमारी आपको है उसका इलाज कहीं पर ना हो। इसलिए इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, यानी कि वैद्य जी से बातचीत कीजिए और अपनी बीमारी का इलाज पता कीजिए। अगर आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वैद्य जी, अभी हम बात कर रहे हैं थैलीसीमिया के बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? इस बीमारी से सबसे अच्छा प्रयोग तो यही है, यदि आदमी और औरत दोनों में से किसी को ये बीमारी है
तो वो कोशिश करे कि बच्चा ना उत्पन्न हो। यदि करना ही है तो उसमें चांसेस इस बीमारी के थोड़े बढ़ जाते हैं। हर माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल निरोगी रहे, लेकिन सामने जब उसको ये दिक्कत आती है तो बहुत रोने का भी मन करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत अच्छा होगा कि बच्चे पे गलत असर ना पड़े, गलत रूप ना हो, बीमारी ना बढ़े। थोड़ा माँ बाप को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी, तो अगर जैसे शिशु की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो इस बीमारी के लिए कब जांच करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि शिशु इस बीमारी से ग्रसित है? इस बीमारी में हल्का हल्का बुखार आने लगेगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगेगी, शरीर क्रश होने लगेगा। तो ब्लड की टेस्टिंग करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि TLC आपकी कितनी है। इस रोग में लाखों की संख्या में बढ़ती हैं, तो ये अनुमान लग जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है और TLC आपकी बहुत बढ़ रही है, तो इस बीमारी के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो वैद्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी इसके बारे में, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और चाहूँगी। अभी तक हमने ये जाना है कि अगर माँ बाप को थैलेसीमिया की बीमारी है तो बच्चे में भी 25% जो है चांसेस होते हैं कि ये बीमारी हो, लेकिन अगर माँ बाप में से किसी एक को ये बीमारी है तो भी क्या बच्चा जो है वो इस बीमारी से ग्रसित पैदा होगा? माँ बाप की बीमारियों का असर बच्चों में आता ही है। हाँ, इतना जरूर है कि 25% नहीं होगा, लेकिन कम होगा, काफ़ी कम होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा, चांसेस तो रहते ही। जी, आगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन दर्शकों फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि ये नंबर्स जो आपके सामने हैं ये आपको पहुंचा सकते हैं वैद्य जी तक, यानी कि आपकी बात करवा सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या वैद्य जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। और इसी के साथ अगर आप पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।